नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है कि कोरोना वायरस के नए मामलों में काफी कमी आई है और अब ये मामले घटते हुए 3000 के करीब पहुंच गए हैं। 21 मई की बात की जाए तो 21 मई को दिल्ली में 3009 नए कोरोना वायरस के मरीज सामने आए, जबकि पॉजिटिविटी दर में भी काफी गिरावट हुई है और अब पॉजिटिविटी दर भी 4.76 पहुंच चुकी है। यानी कि 21 मई को दिल्ली में 4.76 पॉजिटिविटी दर रही। ये दर आपको बता दें 4 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। उसके अलावा अगर आंकड़ों की बात की जाए, केसेस की बात की जाए तो 1 अप्रैल के बाद दिल्ली में सबसे कम कोरोना वायरस के जो नए केसेस हैं वो भी 21 मई को रिकॉर्ड हुए। लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है, केसेस घटे हैं, पॉजिटिविटी दर घटी है, उसके बाद से अब लॉकडाउन खोलने को लेकर जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि सरकार फिलहाल ये चाहती है कि पॉजिटिविटी दर कम होगी तब लॉकडाउन खोलने को लेकर सोचा जाएगा, इसके बारे में बात की जाएगी। हाल के दिनों में जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि सरकार अभी फिलहाल देख रही है कि पॉजिटिविटी दर जब 5 से नीचे जाएगी तो 5 से नीचे अगर पॉजिटिविटी दर होती है तो उसे सेफ जोन में माना जाता है और सरकार फिलहाल देख रही है कि अगर ये पॉजिटिविटी दर घटकर 2 के करीब पहुंचेगी तो सरकार इस बारे में सोचेगी, लॉकडाउन खोलने को लेकर कोई फैसला कर सकती है। ये बयान हमने आपको दिखाया भी था। वहीं अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो उनका भी मानना है कि जो कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट है वो अगर 5 के करीब पहुंच जाता है घटकर तो ये सेफ लेवल माना जाता है। तो दिल्ली में अब करंट सिचुएशन ये कहती है कि आंकड़ों में काफी कमी आई है और पॉजिटिविटी दर भी घटकर अब 5 से नीचे आ गई है। पिछले 10 दिनों में ये बहुत ज्यादा कम हुई है। अगर हम 21 मई के आंकड़े आपको बताए हैं, जिस तरह से 21 मई को 3009 केसेस रिकॉर्ड हुए और पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.76 रहा, तो 11 मई को ये आंकड़े बहुत भयावह थे। आपको आंकड़ों के जरिए पिछले 10 दिन में कितना बड़ा चेंज आया है ये समझाते हैं। दिल्ली में 11 मई को 12,481 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए थे। वहीं पॉजिटिविटी रेट 17.76 था और 11 मई को दिल्ली में कोरोना की वजह से 347 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 21 मई को दिल्ली में पॉजिटिव केसेस की बात की जाए तो नए कोरोना पॉजिटिव केस 3009 रिकॉर्ड किए गए। वहीं पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.76 पहुंच गया और मरने वालों के आंकड़े में भी कमी नजर आई। दिल्ली में 21 मई को कोरोना से मरने वालों की संख्या 252 दर्ज हुई। इन आंकड़ों में आए बदलाव के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लॉकडाउन को लेकर अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एलजी के साथ उनकी शनिवार और रविवार को मीटिंग होगी और उसके बाद लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा होगी और जो फैसला लिया जाएगा वो सबके सामने रखा जाएगा। तो पिछले 10 दिनों में कोरोना केसेस में एक ड्रास्टिक चेंज नजर आया है। सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि पॉजिटिविटी रेट में भी एक बड़ा चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बदलाव एक बेहतर बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरह से मामलों में कमी आई, क्योंकि एक वक्त दिल्ली में ऐसा भी था जब 24 घंटे के भीतर दिल्ली में 28,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस सामने आए थे और दूसरी लहर का कहर दिल्ली में जिस तरह से दिखाई दिया था, एक भयावह मंजर था वो। लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं, आंकड़ों में ये बात दिखाई दे रही है और जिस तरह से हालात अब बेहतर हो रहे हैं उसके बाद अब लॉकडाउन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि जो सिचुएशन दिल्ली में अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, जो हालात बेहतर हुए हैं, उसके पीछे 2 वजह हैं। जो सबसे बड़ी 2 वजह हैं वो है, पहली वजह लॉकडाउन जो सरकार की तरफ से इम्पोज किया जा रहा है बार बार, और दूसरी है वैक्सीनेशन ड्राइव। दिल्ली में लॉकडाउन 24 मई तक के लिए एक्सटेंड पहले ही किया जा चुका है, लेकिन वैक्सीन को लेकर अभी भी सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं है, जो कि एक बड़ी टेंशन है और लॉकडाउन खोलने को लेकर ये एक बड़ी अड़चन पर बन सकती है। 18 से 44 साल के जो उम्र के लोग हैं उनके लिए दिल्ली गवर्नमेंट के पास अब स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं वो दूसरी लहर में बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हुए थे कोरोना से और ऐसे में बहुत लोगों की डेथ भी हुई थी, जो एक टेंशन की बात है। और अब दिल्ली में सरकार के पास इस एज ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है।